आज बुराड़ी विधानसभा के केशव नगर में जो ये तोड़फोड़ हुई है डीडीए के द्वारा, जो लोग जमीन खरीदता है 25-50 गज, जो मकान बनाता है छोटा मोटा, वो बेहद गरीब आदमी होता है, बेहद आम आदमी होता है। ग्रामीण गांव से शहरीकृत गांव का दर्जा दिया गया 5 मई 2017 को। जो भी कॉलोनी करती है, हमारे एमपी साहब हो गए मनोज तिवारी जी, उसमें हमारे संजीव झा एमएलए साहब हो गए, इनकी बड़ी मुख्य भूमिका रहती है। हमारे निगम पार्षद साहब जो पहले थे या जो अब है, इनकी भूमिका के बगैर कोई भी अनऑथराइज कॉलोनी, कोई भी लोग जमीन नहीं करती, प्लॉटिंग नहीं होती। हम पूरी कांग्रेस पार्टी बुराड़ी विधानसभा की, हम इस जनता के साथ हैं, साथ खड़े हैं, सहानुभूति है, लेकिन हम सत्ता में नहीं है। मैं एमपी साहब को, एमएलए साहब को, कौंसलर साहब को सीधा जिम्मेदार ठहराऊंगा। और 50 या 10 रुपए लेकर उन्होंने चंदा इलेक्शन लड़ा था। आज कहते हैं इनके पास सैकड़ों हजार करोड़ रुपया है, तो ये कहां से आ गया? देखिए ठाकुर साहब, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपसे बात करते हैं, क्योंकि आप जनता के ज्वलंत मार्मिक मुद्दे उठाते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा मार्मिक मुद्दा है। आज बुराड़ी विधानसभा के केशव नगर में जो ये तोड़फोड़ हुई है डीडीए के द्वारा, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी जनता के साथ गलत काम हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुराड़ी विधानसभा में जो लोग जमीन खरीदता है 25-50 गज, जो मकान बनाता है छोटा मोटा, वो बेहद गरीब आदमी होता है, बेहद आम आदमी होता है। अगर उन पे पैसे होते हैं, रुपए होते हैं उन पे, तो हमारे इधर ही वो मॉडल टाउन में मकान बनाता, सिविल लाइन में मकान बनाता, पीतमपुरा में मकान बनाता। तो पता नहीं कैसे कैसे लोग अपनी अपनी एक रुपया जोड़ के मकान बनाते हैं। इसमें जो मैंने सुना है कि डीडीए की कोई प्लानिंग है, इसलिए तोड़फोड़ कर रहे हैं। हमारे गांव को ग्रामीण गांव से शहरीकृत गांव का दर्जा दिया गया 5 मई 2017 को। तो पहले तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि डीडीए कहां गया था तब से? आज 5 साल पूरे हो गए, 6 साल हो गए, तब से डीडीए ने क्यों नहीं रोका उनको? दूसरा ये और दूसरी एजेंसी थी, कारपोरेशन थी या एसडीएम था, ऑफिस था, रेवेन्यू ऑफिस था, उन्होंने क्यों नहीं रोका? पुलिस ने क्यों नहीं रोका? अभी मैं कहना चाहूंगा, लेकिन जो भी कॉलोनी करती है सभी को मालूम है इस बात का। तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उसमें हमारे एमपी साहब हो गए मनोज तिवारी जी, उसमें हमारे संजीव झा एमएलए साहब हो गए, इनकी बड़ी मुख्य भूमिका रहती है। हमारे निगम पार्षद साहब जो पहले थे या जो अब है, इनकी भूमिका के बगैर कोई भी अनऑथराइज कॉलोनी, कोई भी लोग जमीन नहीं करती, प्लॉटिंग नहीं होती। और इन्हीं को अगर होती भी है, चलो करते भी है, सिस्टम से बना हुआ है, तो इनको भी तो मालूम होता है ना प्लानिंग क्या है। अगर डीडीए की प्लानिंग थी, यहाँ पे सरकार की कोई प्लानिंग थी, तो इन्होंने ये कॉलोनी क्यों कटने दी? एमपी साहब को तो मालूम होगा, एमएलए साहब को तो मालूम होगा, कौंसलर साहब को तो मालूम होगा। इनकी सबसे मुख्य बड़ी जिम्मेवारी होती है। और जैसे सबको सब भी देते हैं कि इस मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का एक गठजोड़ है। जब ये अन्ना आंदोलन हुआ था, केजरीवाल जी से आए थे, उसमें बीजेपी ने 99% सारे फंडिंग 100% उन्होंने की थी। रामलीला मैदान में कार्यकर्ता उनके थे जब इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, रैली की थी। तो अभी भी गुजरात में देखिए, कहीं भी देख लीजिए। अब मैं बुराड़ी विधानसभा पे आता हूँ। बुराड़ी विधानसभा में ये काम हुआ, बड़ा गलत हुआ है। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि किसी एक आदमी ने फांसी लगा ली, उसे बड़ी गंभीर हालत में बुराड़ी हॉस्पिटल में लाया गया है। दुनिया में सबसे बड़ा हानि क्या है, सबसे बड़ा दर्द क्या है? वो है मानव हानि। एक मनुष्य जब अपनी आत्महत्या करने को तैयार हो जाता है, तो वो कितना गरीब होगा, कितना असहाय होगा, कितना जरूरतमंद होगा कि उसने 25-50 गज अपनी मेहनत की कमाई से ले ली और उसे वो तोड़ रहे हैं, उसकी कोई गलती नहीं है। तो इसके लिए हम पूरी कांग्रेस पार्टी बुराड़ी विधानसभा की, हम इस जनता के साथ हैं, साथ खड़े हैं, सहानुभूति है, लेकिन हम सत्ता में नहीं है। हमें प्लानिंग का नहीं पता था, हमारी ये मजबूरी है। हमारे यहाँ पे हमारी शीला दीक्षित जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, जिन्होंने विकास की प्रतिमूर्ति कहा जाता था, आज भी लोग मानते हैं, उन्होंने 2013 में करीब 1667 कॉलोनी या 1670 कॉलोनियों को पास किया था और सारी सुविधाएं दी थी। एक उन्होंने बजट बनाया था उससे पहले करीब 2012 में 2011-12 में जब बना था, अनऑथराइज कॉलोनी के लिए विशेष बजट बनाया।
उसी से अनऑथराइज कॉलोनी में जो मूल सुविधाएं है, गली है, खरंजा है, सीवर है, पानी है, बिजली सुविधाएं मिलती है वहां पे, तो उसी लाइन को ये फॉलो कर रहे हैं, उनके बनाए सिस्टम को उसी से मिलती है। जब वहां पे मूल सुविधाएं बन गई, मकान बन गए, तो अब उनको तोड़ने का क्या मतलब हुआ? ये बहुत गलत है, बड़ा अन्याय है। और इसके लिए अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं एमपी साहब को, एमएलए साहब को, कौंसलर साहब को सीधा जिम्मेदार ठहराऊंगा, अब के हो या पिछले हो, किसी पार्टी के हो। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा तो नहीं कहता, मुझे मालूम है मनोज तिवारी जी के बारे में, आपको मालूम होगा, कहते हैं गाना गाते थे, सेलिब्रिटी थे, तो गरीब घर से थे, बिहार से, तो इनके पास आज की तारीख में लोग कहते हैं सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया कहां से आ गया? कोई और बिजनेस तो है नहीं इनका। दूसरी बात, संजीव जाजब साहब जब आए थे, वो उत्तम नगर में रहते थे, बिहार के रहने वाले थे, और कहते हैं कि 8-9 हजार रुपए की नौकरी करते थे एनजीओ में, केजरीवाल साहब के में या कहीं और भी, और 50 या 10 रुपए लेकर उन्होंने चंदा इलेक्शन लड़ा था। उनकी पार्टी ने उन्हें ऐसा बताते हैं, ये खुद बताते हैं कि 50 हजार का चंदा दिया था और उसमें से पैसे उनको बच गए थे। जनता ने उनको चुनाव लड़ाया, एमएलए बनाया। दूसरे इलेक्शन में इन पे कुछ अच्छे पैसे हो गए थे, बताते हैं इन्होंने अच्छे खर्चा करा, लेकिन जो 2020 का चुनाव था उसमें लोगों को कहना कि इन्होंने कई करोड़ रुपए खर्च करा। आज कहते हैं इनके पास सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया है, इन्होंने बहुत सारी जमीन खरीदी हुई है बिहार में, यहां बुराड़ी में इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो ये कहां से आ गया? तो जो मैं कहता हूं, जो ये इस टाइप का पैसा है, उससे गरीब जनता की भरपाई होनी चाहिए और उनको किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मेरे सब ये कहना है कि इनको जिम्मेदार मान के इनके थ्रू प्रशासन को बताया नहीं, प्रशासन भी यही था, प्रशासन बगैर इनकी मर्जी जनप्रतिनिधि कुछ नहीं करता, ना कर सकता है। तो प्रशासन को भी जिम्मेदार मानता हूं, लेकिन सीधा जिम्मेदार इन लोगों को मानता हूं मैं। सांसद जी का कहना था कि 6 साल पुरानी कॉलोनी जो है उसको हम टूटने नहीं देंगे, और इस पर कार्रवाई हुआ, तो सांसद जी को क्या कहेंगे आप? जिस कॉलोनी की बात कर रही है, जो मेरे संज्ञान में आया है, इसमें तो 10-10 साल, 15-15 साल पुराने मकान भी तोड़ने का उनका प्रावधान है, तोड़े हैं मकान इन्होंने। तो अगर ये कहते हैं कि नहीं तोड़ने चाहिए, तो फिर क्यों टूट रहे हैं? इसका मतलब करनी और कथनी में अंतर है पूरा, करनी अलग है, कथनी अलग है। एमपी साहब चाहे, एमएलए साहब चाहे, तो ये हो ही सकता कि टूटे। दुनिया के सब आल्टरनेट निकलते हैं। ये लोग झुकी झोंपड़े इन्होंने जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, ये लोग बांग्लादेशी नहीं है कि आगे इन्होंने जबरदस्ती सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। इन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से प्लॉट खरीदा है, 25 गज का, 30 गज का, 40 गज का, 50 गज का, उसमें 1,50,000 जोड़ के अपने जीवन की अहम कमाई जोड़ के मकान बनाया है इन्होंने। इनका क्यों टूटेगा? तो आपको नहीं लगता कि जो बिल्डर वगैरह जो यहाँ है, जो जमीन बेच के चले गए, उनको भी कानून के दायरे कटघरे में खड़ा किया जाए? देखिए, बिल्डर को भी करना चाहिए, लेकिन बिल्डर तो क्या करता है, बिल्डर का समझिए, बिल्डर क्या कहता है? वो कहता है मैं तो सबको पैसे देता हूं, मैं तो जब प्रतिनिधियों को, प्रशासन को, पुलिस को, सबको पैसे देता हूं, मैं तो, मेरी क्या गलती है, मैं तो काटता हूं, इनके बगैर तो मैं कुछ करता ही नहीं हूं। बिल्डर तो सब लोग साफ कहते हैं। और बताऊं आपको मैं, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में जो जरूरी चीजें हैं, स्कूल है, विद्यालय है, हमारे बुराड़ी स्कूल में या नथुपुर का स्कूल भी चल रहा है, 150 बच्चे क्लास में। पहले 40 बच्चों का प्रावधान था, अब 60 बच्चों का प्रावधान है, ठीक है। यहाँ 150, 200 बच्चे हैं क्लास में। टीचर कहते हैं स्कूल मत आओ, वो कहते हैं स्कूल में बच्चे सभी आके तो हम कहाँ बैठाएंगे?